दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हर साल दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त अवार्ड इस वर्ष मध्य प्रदेश के निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 का राष्ट्रीय अवार्ड से संदीप रजक को सम्मानित किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निःशक्तजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की, जबकि कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले सहित ए नारायण स्वामी एवं प्रतिमा भौमिक उपस्थित रहे। निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक को सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त का राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर गृहनगर जबलपुर में मित्रों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में संदीप रजक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगजनों हेतु शिक्षण, पुनर्वास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, बाधा रहित वातावरण के साथ ही यूडीआईडी कार्ड बनाने में देश में सबसे बेहतर कार्य किए गए हैं। इसके अलावा चलित न्यायालय एडवोकेसी बैठकों के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत शासकीय एवं अशासकीय संगठनों को साथ में लेकर प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने शिविरों, जन जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए, जिसकी वजह से उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय ज्योति मुर्मू जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और चूँकि मैं संस्कारधानी जबलपुर का निवासी हूँ, तो हमारे जबलपुर के लिए गौरव की बात है। माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और आप सब यहाँ के मेरे भाइयों का आशीर्वाद, विशेषकर जो दिव्यांगजनों की कनेक्टिविटी हमारे साथ है व्यक्तिगत, क्योंकि मैं फुल टाइम इस जॉब में हूँ, फुल टाइम मैं काम कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई ये दिखावे का काम नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से इसमें सफलता हम लोग पा रहे हैं। और अभी कुछ और माइलस्टोन बाकी हैं जिनको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। जैसे आप जबलपुर कलेक्ट्रेट में जाते हैं तो वहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है, दिव्यांगजन ऊपर जा सकते हैं, लिफ्ट में वृद्धजन जा सकते हैं, पहले नहीं था। हमारे दिव्यांग नीचे बैठे रहे थे, ऊपर मालूम मीटिंग चल रही है तो हमारे दिव्यांग मीटिंग में नहीं जाते। आजकल धड़ल्ले से हमारे देवेंद्र सोनी और बाकी सब लोग जो है मीटिंग में जाकर अटेंड करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। हाँ, तो इसको लेकर के जो है अब सारी जो व्यवस्थाएं भी हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, मॉल है, सिनेमा घर है, स्कूल है, कॉलेजेस है, उनको भी दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित किया जाना है। अगर मेरी माँ जैसे है, मेरी माँ ऊपर सेकंड मंजिल पर नहीं चढ़ सकती, पैरों में तकलीफ है, वृद्धजन नहीं चढ़ सकते, हमारे दिव्यांग नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए हर बिल्डिंग को ये एक्ट में शामिल है। नहीं करेंगे तो उसमें सजा का प्रावधान है। रैंप बनाने का काम और रेलिंग बनाने का काम, लिफ्ट लगाने का काम, जहाँ पे रैंप नहीं बन सकता हमारी लिफ्ट लगेगी। तो आप देखेंगे निरंतर इस काम में जारी है, जो भी हमारे इस प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल हैं। और अगर कहीं आपके माध्यम से सूचना मिलती है कि यहाँ इस भवन में अभी दिव्यांगजनों को आवागमन में दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से उसमें एक्शन लेके काम करेंगे। और उसमें फंड्स की भी समस्या नहीं है। जितने प्रस्ताव मध्य शासन से गए हैं, मैंने स्वयं फॉलोअप करके, भारत सरकार से फॉलोअप करके उस फंड्स को दिला करके और ये काम कराया है। तो एक उदाहरण मैंने बताया कि जबलपुर कलेक्ट्रेट में आप जाते हैं तो लिफ्ट लगी हुई है, पहले लिफ्ट नहीं थी और बहुत अच्छी लिफ्ट लगी है। कई बार उसमें शिकायत आती खराब है, तो उसके लिए हम लोग निरंतर नोटिस देके करते हैं। जितनी भी बसेज हैं, जितनी भी समस्त प्रक्रम की बसेज के लिए हम लोगों ने यहाँ कराया हुआ है कि 50% की छूट दिव्यांगजनों को है, चाहे वो निजी की बसें हों या शासकीय बसें हों, सभी में छूट है। तो वो दिलाने का काम, उसमें भी कई बार शिकायतें आती हैं, उसमें भी हम निराकरण करते हैं कि दिव्यांगजनों को देते हैं। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में अब 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया, जो ब्लड रिलेटेड है, जिनको लगातार उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है और उनको समझ में नहीं आता कि दिव्यांगता है, परंतु उनको ये समस्याएं हैं। उसके लिए भी लगातार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि दिव्यांगजनों को उनको आसानी से शासकीय चिकित्सालय में लगभग 10 बेड आप आरक्षित करें और उसमें उनकी व्यवस्था करें। इसमें भी लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी जबलपुर में तो मैं समझता हूँ इस विषय में बहुत काम चल रहा है। काफ़ी स्वयंसेवी और संगठन और काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं। बाकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं।